हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं जिसका टाइटल है द डियर्स रेस्क्यू, मतलब कि हिरण का बचाव। चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ ब्यूटीफुल डियर लिव्ड इन द फॉरेस्ट। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर सा हिरण एक जंगल में रहता था। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। एवरी आफ्टरनून ही वेंट टू अ लेक टू मीट हिज बेस्ट फ्रेंड्स। हर दोपहर को वह अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपने प्रिय मित्रों से मिलने जाता था। कहाँ पर? एक लेक पर। लेक मतलब होता है ये झील, पानी की झील जो आप देख रहे हैं। उसके जो जो तीनों दोस्त कौन कौन थे? वो थे अ टर्टल, अ क्रो एंड अ माउस। एक टर्टल मतलब कछुआ, एक क्रो, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, कौवा, और एक माउस जो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये जो चूहा जो है उसका दोस्त था। पेशेंटली मतलब होता है धीरज के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ वो वेटेड फॉर द डियर नियर द लेक। इंतजार करते थे उस डियर का, हिरण का। नियर द लेक, नियर मतलब पास में, लेक के पास में वो तीनों उसका इंतजार करते थे। द फोर फ्रेंड्स स्पेंट द आफ्टरनून्स। जो चारों दोस्त थे वो स्पेंट मतलब बिताना, वो स्पेंड करते थे उनका आफ्टरनून, दोपहर किस प्रकार से स्पेंड करते थे? शेयरिंग विटी स्टोरीज, आपस में वो शेयर करते थे। विटी मतलब मजाकिया स्टोरी जो थे वो आपस में सुनाते थे। वन आफ्टरनून द डियर डिड नॉट कम टू द लेक टू मीट हिज फ्रेंड्स। एक दोपहर को क्या हुआ कि वो हिरण जो था नहीं आया उस लेक पर, उस झील के पास में, वो अपने दोस्तों से मिलने नहीं आया। तो दे ऑल गॉट वरीड, तो वो सब जो तीनों दोस्त जो थे वो चिंतित हो गए। वरीड मतलब चिंतित। द माउस आस्क्ड द क्रो टू लुक फॉर द डियर। चूहे ने उस कौवे से कहा कि उस डियर को जरा ढूंढो, आसपास उड़ करके देखो। तो फिर द क्रो फ्लू ओवर द फॉरेस्ट एंड फाउंड द डियर ट्रैप्ड इनसाइड अ हंटर्स नेट। तो कौवा जो था वो चारों ओर उड़ा, है ना, उस फॉरेस्ट के, जंगल के चारों ओर उड़ करके उसने देखा, एंड और पाया, फाउंड मतलब पाना। उसने क्या पाया? द डियर ट्रैप्ड इनसाइड अ हंटर्स नेट। जो डियर था, हिरण था, वो फंस चुका था इनसाइड अ हंटर्स नेट। हंटर मतलब शिकारी, शिकारी के जाल में वो फंस चुका था। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। द क्रो अप्रोच्ड द डियर एंड सेड इन अ रीअश्योरिंग वॉइस। कौवा जो है उस डियर की तरफ देखता है, देखो यहाँ पे देख रहे हैं, एंड सेड, और उसने कहा इन अ रीअश्योरिंग वॉइस, मतलब कि सांत्वना देते हुए कहा उसने, है ना, निश्चिंत करते हुए कहा, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, चिंता मत करो, आई विल कम बैक विद द माउस टू कट दिस नेट एंड सेट यू फ्री। मैं वापस आऊंगा, किसके साथ? चूहे के साथ आऊंगा। टू कट दिस नेट, इस जाल को काटने के लिए मैं चूहे को लाता हूँ, एंड सेट यू फ्री, और आपको मुक्त कर देता हूँ, फ्री कर देता हूँ अभी। The crow returned to the lake and narrated the troubling incident to the mouse and the turtle. तो कौवा जो था वो वापस आया लेक के पास, एंड नरेटेड, नरेट मतलब विस्तार से उसने स्टोरी बताई। ट्रबलिंग इंसिडेंट मतलब कि दुख भरी दास्तान, जो परेशानी भरी घटना थी, है ना, जो इसके साथ हुआ, हिरण के साथ, वो सारी वो किसको सुनाता है? माउस को और टर्टल को, चूहे को और कछुए को सारी बात बता देता है। द माउस क्लाइम्ड ऑन द क्रॉस बैक एंड दे फ्लू बैक टू रेस्क्यू द डियर। जो चूहा जो था वो क्लाइम मतलब चढ़ना, वो चढ़ गया किसके ऊपर? क्रो की पीठ के ऊपर वो चढ़ जाता है। एंड दे फ्लू बैक टू रेस्क्यू द डियर, और वापस वो उड़ करके आ जाते हैं कहाँ पर? रेस्क्यू द डियर, डियर को रेस्क्यू करने के लिए, मतलब कि हिरण को बचाने के लिए, हिरण को उसमें जाल में से छुड़ाने के लिए वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। द माउस बिगेन टू कट द डियर्स नेट स्विफ्टली। चूहा जो था उसने शुरुआत की, बिगेन मतलब ये बिगिन का सेकेंड फॉर्म है, शुरू किया, चूहे ने शुरू किया। टू कट द डियर्स नेट, उस काटना शुरू किया उसने। क्या काटना शुरू किया? डियर का नेट, मतलब कि हिरण का जो जाल था वो काटना शुरू कर दिया। ये पिक्चर में देख सकते हैं आप। स्विफ्टली, स्विफ्टली मतलब तेजी के साथ, बहुत फुर्ती से उसने काटना शुरू कर दिया। द क्रो वॉज शॉक्ड एंड वरीड व्हेन ही सॉ द टर्टल वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स देम। तो कौवा जो था वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया, अचंभित हो गया, एंड वरीड और चिंतित हुआ, व्हेन ही सा जब उसने देखा, किसको? द टर्टल वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स देम। जो कछुआ था धीरे धीरे चल करके इनके पास आ रहा था, तो उनको देख करके बहुत चिंतित हो जाता है, ये इसको देख रहा है, ठीक है। ही शाउटेड एट द टर्टल, वो चिल्लाया जोर से, किसके ऊपर? टर्टल के ऊपर। गो बैक, योर लाइफ इज इन डेंजर, वापस जाओ, वापस जाओ, तुम्हारा जीवन जो है वो खतरे में है। आई कैन हियर द हंटर अप्रोचिंग, मैं सुन सकता हूँ यहाँ पे हंटर जो है, शिकारी जो है, अप्रोच कर रहा है, इधर आ रहा है अपनी तरफ, इसलिए तुम भाग जाओ, वापस जाओ। द माउस चूड द वायर्स ऑफ द नेट एंड सेट द डियर फ्री। माउस जो था, चूहे ने क्या किया? चूड मतलब चबाना, उसने वायर जो थे, वो तार जो थे इसके जाल के, वो फुर्ती से उसने चबाए, एंड सेट द डियर फ्री, और उस हिरण को मुक्त कर दिया। ये देखो यहाँ पे भाग गया है। व्हेन द हंटर अराइव, जैसे ही हंटर वहां पे पहुंचा, शिकारी पहुंचा, द डियर रैन स्विफ्टली, ये जो है देखो, डियर जो है, हिरण जो है, फुर्ती से भाग खड़ा हुआ, है ना, वो फॉरेस्ट में भाग गया। द माउस हिड इन अ हॉल, और माउस जो था वो
हिड हो गया है ना, हाइड का सेकंड फॉर्म है हिड। तो माउस जो था वो छुप गया किसमें, एक होल में, यहाँ पे पास में होल था उसमें छुप गया। एंड द क्रो फ्लू हाई इन द एयर, और जो कौवा था वो हवा में ऊंचाई पर उड़ने लगा, ठीक है। हाउएवर द स्लो टर्टल कुडंट एस्केप, लेकिन जो स्लो टर्टल था, जो धीमा कछुआ था, कुडंट एस्केप, एस्केप मतलब भागना, बच निकलना, वो नहीं भाग सका, है ना। द हंटर इजीली कैप्चर्ड द टर्टल इन अ नेट, तो वो भाग नहीं सका, धीरे चलता है कछुआ, इसलिए हंटर ने इजीली, आसानी के साथ उसको कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, है ना। इन अ नेट, इस जाल में, देखो आप देख सकते हैं, पकड़ लिया। ही स्लंग इट ओवर हिज शोल्डर एंड स्टार्टेड हेडिंग बैक होम, उसने स्लंग किया, स्लंग मतलब कि लटका लिया उसने अपने कंधे पर, ये देख सकते हैं आप। एंड स्टार्टेड हेडिंग बैक होम, और उसने अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। द डियर, द माउस एंड द क्रो केम अप विद अ प्लान टू रेस्क्यू देयर फ्रेंड, तो हिरण और चूहा और जो कौवा था वो आते हैं एक प्लान के साथ, मतलब कि वो एक ऐसा प्लान करते हैं कि रेस्क्यू किया जाए, अपने फ्रेंड को बचाया जाए। एज द हंटर अप्रोच्ड द लेक, द डियर ले लाइफलेसली ऑन द ग्राउंड while the crow pretended to peck at its eye। जैसे ही शिकारी लेक के पास पहुंचता है, झील के पास पहुंचता है, तो हिरण जो है वो लाइफलेसली लेट जाता है, मतलब कि जैसे कि मर गया हो ऐसे जानबूझ करके वो लेट जाता है इस ग्राउंड पे। while the crow pretended to peck एट इट्स आई, जबकि कौवा जो है प्रिटेंड करता है, ढोंग करता है, किस चीज़ का, टू पैक इट्स आई, मतलब उसकी आंखों पर वो चोंच मारने का ढोंग करता है, पैक मतलब चोंच मारना, ठीक है। द हंटर कुडंट रेजिस्ट द अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर अ डेड डियर, जो शिकारी जो था वो इस मरे हुए हिरण को पकड़ने की जो सुअवसर था, मतलब अपॉर्चुनिटी थी, उसको खोना नहीं चाहता था, है ना। ही पुट डाउन द टर्टल, उसने इस कछुआ जो उसने पकड़ रखा था उसको नीचे रखता है, अलॉन्ग विद हिज बिलोंगिंग्स, और जो भी साथ में धनुष बाण वगैरह थे वो भी वो नीचे रख देता है। एंड रैन टुवर्ड्स द डियर, और फुर्ती से वो इस हिरण की ओर भागता है इसको पकड़ने के लिए। द माउस क्विकली अप्रोच्ड द टर्टल एंड चूड द नेट ओपन विद हिज शार्प टीथ, तो चूहा जो है फुर्ती से इस कछुए के पास आता है और अपने शार्प टीथ से, अपने बहुत ही तेज दांतों से वो इस नेट को ओपन कर देता है, ठीक है। ही अर्ज्ड द टर्टल, और आग्रह करता है टर्टल से, कछुए को बोलता है कि लेट्स एस्केप बिफोर द हंटर रिटर्न्स, चलो चलो भाग जाते हैं, इससे पहले कि हंटर आ जाए, यहाँ पे शिकारी आ जाए, उससे पहले ही भाग चलते हैं। गो इनसाइड द लेक, है ना, चूहा बोलता है इससे कि तुम इस लेक के अंदर चले जाओ, एंड हाइड अंटिल इट इज सेफ टू कम आउट, है ना, और अंदर से बाहर आना मत जब तक कि शिकारी दूर नहीं चला जाए। द टर्टल हिड इन द लेक वाइल द माउस टुक शेल्टर इनसाइड अ होल इन द ग्राउंड, है ना, कछुआ जो था वो लेक के अंदर, झील के अंदर छुप जाता है, और जो चूहा था वो ग्राउंड में जो होल बना हुआ है ना, जो गड्ढा बना हुआ है उसके अंदर जाकर छुप जाता है। द क्रो वॉज रिलीव्ड टू सी दैट हिज फ्रेंड वर सेफ, कौवा जो था वो उसको रिलीव कर देता है, उसको छोड़ देता है, ठीक है, इसके ऊपर बैठा हुआ था, और उसको पता लग गया कि अपने दोस्त जो है सेफ है, सब छुप गए हैं, तो अब वो अपने दोस्त को सिग्नल देता है, ठीक है। ही सिग्नल्ड टू द डियर, उसने ये सिग्नल दिया किसको, डियर को, कि अब वो भी सेफ है तो अपन भी भाग चलते हैं, ठीक है। द डियर गोट अप क्विकली एंड रैन अवे, डियर जो था, हिरण था, वो फुर्ती से उठ गया और दूर भाग गया। वाइल द क्रो फ्लू एंड सेट ऑन द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ अ टॉल ट्री, और जो कौवा जो था एक बड़े से पेड़ की सबसे ऊपर की ब्रांच पे जाकर बैठ जाता है। द डिसअपॉइंटेड हंटर वेंट बैक टू फेच द टर्टल, ठीक है, जो डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश, है ना, जो निराश शिकारी था वो वापस आता है फेच करने के लिए, फेच मतलब पकड़ना, उस टर्टल को पकड़ने के लिए, जो उसने वहाँ पे यहाँ पे रखा था पीछे, है ना, उसको छोड़ के आया था, उसको वापस पकड़ने के लिए जाता है, तो भी वो शॉक्ड हो जाएगा। ही वॉज शॉक्ड टू सी द टॉर्न नेट, और वो वापस से अपन अचंभित हो जाता है, ठीक है, टू सी द टॉर्न नेट, फटा हुआ नेट देख करके, फटा हुआ जाल देख करके, कि इस कछुए का नेट किसने फाड़ डाला, है ना, किसने इसको बचाया, वो शॉक्ड हो जाता है। द फोर फ्रेंड्स सेलिब्रेटेड देयर एस्केप एज द हंटर वेंट बैक होम एम्प्टी हैंडेड, जो चारों दोस्त थे वो अपने इस बचाव को सेलिब्रेट करते हैं ना, वो बहुत बाल बच गए इस चीज़ को, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और खुश हो जाते हैं। एज, जबकि द हंटर वेंट बैक होम एम्प्टी हैंडेड, जबकि उस शिकारी को वापस अपने घर आना पड़ता है एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी मतलब खाली, खाली हाथों उसको घर आना पड़ता है। मोरल ये है, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, क्या मिलती है, टीम वर्क कैन हेल्प ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स, मतलब कि टीम वर्क करेंगे, सब साथ में रह करके काम करेंगे तो सारी ऑब्स्टेकल मतलब बाधाएं जो है उस पर अपन पार पा लेंगे, उन सारी बाधाओं से हम जीत जाएंगे। थैंक यू सो मच।